हेलो गाइस, एच.सी. वर्मा का ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ रोटेशनल मैकेनिक्स का। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मेरे वीडियो में 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds and is finally brought to rest in the next 10 seconds. Find the total angle rotated by the wheel. अब देखिए इस चीज़ को आप ऐसे इमेजिन करिए कि वो जो व्हील है उसने स्टार्ट पोजीशन रेस्ट से स्टार्ट करके और फिर उसको एक्सेलरेशन दिया, तो वो चलता 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 10 सेकंड तक ऐसा गया। उसके बाद उसको यूनिफॉर्म रोटेशन दिया नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए। तो अब ये जो व्हील है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है नेक्स्ट 10 सेकंड्स तक, और उसके बाद फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स। फिर अगले 10 सेकंड्स में वापस ये इसकी स्पीड कम होते होते इसको हम 0 पर ले आए। तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है। तो टोटल फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। तो व्हील ने टोटल एंगल कितना रोटेट किया। अब सबसे पहले तो इसका जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो तो हमारा 0 था। इज दैट क्लियर। अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन हमने दिया है वो है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक दिया। तो 10वें सेकंड में जा कर के इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, पहले हम वो फाइंड कर लें। तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मैं नए नए सिंबल नहीं दे रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, एक्सेलरेशन दे ही रखा है 4, और 10 सेकंड तक ये रहा, तो मेरा ये हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है तो ये यूनिट मेरा हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड। ये मेरी इस जगह वेलोसिटी हो गई। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, हमको यदि ये पता करना हो कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाऊंगा मैं? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यदि मैं ये फार्मूला लगाता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारा दे रखा है 4 और टाइम दे रखा 10 सेकंड, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 इंटू 4, 400 अपॉन 2, तो यानी कि 200 रेडियन हो गया मेरा। हर चीज़ यहाँ पर रेडियन में ही चल रही है तो भाई मैं रेडियन ही लिखूँगा। तो 200 रेडियन मेरा ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 200 रेडियन डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। और ये जब यहाँ आया था तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, ये निकाल चुके हैं अपन, 40 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ 40 थी, उसके बाद 10 सेकंड तक ये 40 ही चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा? 40 की तो स्पीड है और 10 सेकंड है, तो आप खुद ही सोच लो कितना हो रहा है। 40 की स्पीड से 10 सेकंड बॉडी चलती है, वो रिवोल्यूशन होता है, तो ये 400 रेडियन इसका मोमेंट हो जाएगा, इतना एंगल है ना। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया एक तरह से रेडियन के टर्म्स में। तो ये हो गया मेरा 400 रेडियन। अब ये यहाँ से वापस नीचे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा यदि हम ये फाइंड करें। तो अब की बार यहाँ से नीचे आ रही तो फाइनल वेलोसिटी अब की बार 0 हो जाएगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो 40 थी। ये कांस्टेंट 40 यहाँ तक मेंटेन है। बात समझ आ रही है? अब इसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है एक तरह से, स्पीड कम हो रही है। तो अब हम जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगेगा। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि अब रिटार्डेशन हो रहा है एक तरह से इसके अंदर, फाइनली कम्स टू रेस्ट बोला है नेक्स्ट 10 सेकंड्स में। तो s इक्वल टू यू टी, तब की बार u की जगह 40 है और टाइम की जगह 10 है, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो उसके अंदर एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन हो जाएगा, तो ये लेकिन रहेगा तो वही 4। ठीक है, फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। ये देखिएगा, है ना, ये पहले तो एक्सेलरेट करा इसको। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड्स।
फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स। यदि 10 सेकंड में ऊपर उठी थी और 10 सेकंड में ही वापस रेस्ट में आ गई, मतलब वही जो एक्सेलरेशन था वही रिटार्डेशन का रेट चल रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये मेरा ये 200 हो जाएगा रेडियन। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि 200 रेडियन डिस्टेंस चढ़ने में लगा तो उतरने में भी 200 रेडियन ही कवर होगा, तो मेरा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 200 प्लस 400 प्लस 200। तो फाइनली जो टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील है वो हो जाएगा मेरा 800 रेडियन। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। बड़े आसान और बड़े सिंपल तरीके से मैंने इसको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड। अब देखिए बॉडी रोटेट हो रही है फिक्स्ड एक्सिस से और जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है 1 रेडियन पर सेकंड। थ्रू व्हाट एंगल डज इज रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 रेडियन पर सेकंड टू 15 रेडियन पर सेकंड। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो पूछा क्या है, थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट, मतलब हमको एक तरह से डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है ये अपन देखते हैं, है ना। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी उसको मैं u बोल दूंगा। एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 5 रेडियन पर सेकंड है, तो u इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक इसी तरह से 15 रेडियन पर सेकंड तक चली गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 15 रेडियन पर सेकंड। और ये जो एक्सेलरेशन एंगुलर दे रखा है 1 रेडियन पर सेकंड, तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया 1 रेडियन पर सेकंड। इज दैट क्लियर? अब उन्होंने बोला है कि थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच इट्स एंगुलर वेलोसिटी 5 से 15 हो जाती है। तब मेरे को u पता है, v पता है और a पता है और मुझे s निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है कि फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यदि मैं ये फार्मूला लगाता हूँ तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है मेरे पास 15 का स्क्वायर, u मैंने 5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए मतलब 1, s मुझे फाइंड करना है। और 15 का स्क्वायर मेरा बनता है 225, तो 225 माइनस ये 25 लिख लेता हूँ प्लस ट्वाइस एस, 225 में से 25 गया तो मेरा आ जाएगा 200 इक्वल टू ट्वाइस एस, तो एस इक्वल टू आ गया 100। अब 100 के साथ में यूनिट क्या लगाऊं, सब कुछ रेडियन में ही चल रहा है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इस 1 रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है 1 रेडियन पर सेकंड, स्क्वायर बोलना चाहिए था यहाँ। चलिए ठीक है, नो इश्यूज़। तो ये आपका आंसर आ गया एस इक्वल टू 100 रेडियन। आई होप मेरी बात समझ आपको आ गई होगी, है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। चलिए कलर बदल लेते हैं पेन का। अब आते हैं इसके अंदर अपन अगले क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है भाई, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 एज इट कंप्लीट्स द 5th रिवोल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करके और 5 रिवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिए। तो भाई जब स्टार्ट कर रहे थे इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रही होगी और 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसने 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, है ना। एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, अब मुझे ए पता है, यू पता है, एस पता है, ठीक है ना, और 5 रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये तो आप जानते ही हो फार्मूला होता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि ये तो 0 हो गया मेरा, क्योंकि स्टार्ट हुई थी तो रेस्ट से ही स्टार्ट हुई होगी, कुछ दिया तो है नहीं है, प्लस ट्वाइस ए कितना है 2, एस कितना है 5, तो ये मेरा 2 2 जा 4 5 जा 20, तो ये मेरा v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 20, तो v इक्वल टू हो गया √20, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2√5 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चल रहा है यहाँ पर, ये रिवोल्यूशन हर जगह यूनिट है।
तो आप तो ये ध्यान रखना है कि आपको पर सेकंड कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, इतने रिवोल्यूशन हो रहे हैं। तो रिवोल्यूशन में आंसर पूछा हो तो अपन ऐसे आंसर दे देंगे, कई बार वो बताते हैं कि रेडियन में पूछा हो तो वैसे आंसर दे देंगे। तो जैसा क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन दिया हो वैसा हम करेंगे। तो ये जो हमारा था फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर का। और इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था बॉडी रोटेट्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। और इसके पहले जो था ये वाला, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो कुल मिलाकर के मैं 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो गाइज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को कई सारे बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो बहुत अच्छे मतलब एटलीस्ट एमपी के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने तो सब्सक्राइब कर ही लिया, जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं, वेल नोन हैं, वेल रेपुटेड हैं। आप भी पढ़ाई करिएगा बहुत अच्छे से। माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, और बहुत एक से एक अच्छे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। सो आई होप